कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे क्लासेस किसी का एड वैड देख के, किसी का पोस्टर और बैनर देख करके या फिर क्राउड को देख करके ज्वाइन करते हैं। होता ये नहीं होता। आप जॉब की इंटरव्यूज के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, इसलिए गाइडेंस की जरूरत है। क्या आप एग्जैक्टली कॉन्फिडेंट एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना चाह रहे हैं, आप एक होम मेकर है, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट अपने बच्चों को देना चाहते हैं, आप एक टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, आप यूट्यूबर, आपको वीडियोस बनाने हैं, आपको ट्रेनर, आपको ट्रेनिंग देना है, आप अभी जिंदगी में कहाँ हैं और जो इंग्लिश आप सीखेंगे ना वो इस एक्चुअल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो। सबसे पहला सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ज़माने में, पर आप उस ज़माने में यूज़ कहाँ करोगे। काउंसलिंग के सेशंस के बाद यहाँ पे मालूम चलता है बच्चों को कि एग्जैक्टली सर हाँ मुझे ना इसमें जाना है, मुझे इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, तो अगर मैं अभी से तैयारी करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बट अभी आपका लेवल कौन सा है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ग्रामर अच्छा होता है, फ्लुएंसी खराब होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं वोकैब के स्ट्रोक बहुत बेहतरीन होते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनको सेंटेंस फ्रेमिंग करना भी नहीं आता, इसके अलावा समझ तो लेते हैं सारी चीज़ें पर बोल नहीं पाते। तो प्रॉब्लम अगर आपका अलग है तो सॉल्यूशन भी तो अलग होगा ना। मैंने आपको बताया क्या करना है, जॉब के इंटरव्यूज 3 से 4 बजे वाला बैच, क्या करना है, बेसिक सीखना 3 से 4 बजे वाला बैच। कितने महीने आपके पास, 1 महीने का टाइम, 3 से 4 बजे वाला बैच। ठीक है, आपको तैयारी किस चीज़ में करना चाहिए, मुझे जीडी सीखना 3 से 4 बजे वाला बैच। भैया हर बीमारी पे एक ही दवा पैरासीटामोल दे रहे हो तो बुखार एक तरह का थोड़ी ना है। अगर मैं यहाँ पे भी वो चीज़ करता हूँ तो इट इज़ योर राइट कि आप उसको समझिए। और एक और चीज़ निकल के आता है कि आपने जो भीड़ वाले क्लासेस में ज्वाइन करा था, 1 महीने के बाद बैचेस मर्ज और आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपने किस वजह से क्लासेस ज्वाइन किया था, मर्ज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए, क्राउड की वजह से नहीं। इंटरैक्शंस आपका पर्सनल लेवल पे होगा, आपके डाउट्स पर्सनल सॉल्व किए जाएंगे, आप पे पर्सनली काम किया जाएगा। अगर आप शाय हैं तो आपके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा राइट कि अगर आपको बेसिक से सीखना है तो क्या आपके क्लासेस में जो बच्चे बैठे हुए वो भी बेसिक से सीखना चाह रहे हैं या फिर उनको भी बेसिक से सिखाया जा रहा है। आपकी प्रॉब्लम अगर वोकैब के स्टॉक से तो आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ क्या उसको सेम प्रॉब्लम है कि लोगों को गुमराह करना 50 पोस्टर्स और 2 वीडियोस को ऐड चलाने से, पर एक्चुअल आप रिजल्ट्स कितना देते हो ये तो मायने रखता है ना। वहाँ से जाकर के पूछो, क्योंकि आप सोच कर देखो एक भीड़ में अगर 80 के आसपास बच्चे हैं, एक टीचर के पास 60 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में तो आपको टाइम मिलेगा नहीं। 20 बच्चे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिल रहा है। उन 20 बच्चों में कौन कब निकल के क्लासेस से चला जाएगा ये कोई पूछने वाला है नहीं। आपका ट्रस्ट भी खराब हो जाता है, आपका टाइम भी खराब हो जाता है, आपकी एनर्जी भी बर्बाद हो जाती है, आपके पैसे वैसे ही बर्बाद हो रहे हैं और आप दोबारा कहीं क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचते। मैं ऐसे नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड ले सकता हूँ ऑन कैमरा, कितने लोग यहाँ से पहले कहीं और भी क्लासेस किए हुए हैं, बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स, बहुत ही ख़राब मैं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ पे आए हुए। राइट हुआ ना ये सारे चीज़ें, क्योंकि लेट्स सपोज कि अभी एक नया ग्रुप आया हुआ है, क्या नाम है, उसमें 4 लोग हैं। एक बंदा बेसिक से सीखना चाह रहा है क्योंकि वो जैक से है, दूसरे बंदे ने कहीं और क्लासेस किया तो उसको बस लाइक सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, बाकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से। तीसरा जो बंदा उसको जॉब की इंटरव्यूज की तैयारी करनी है और चौथा बंदा के पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है एनडीए में। अब सारे लोगों को मैं एक ही बैच में डाल रहा हूँ, क्या ये फेयर है? किसी एक बच्चे के लिए वो बैच सूटेबल हो सकता है, या तो बैच बेसिक्स वाला हो तो जिसको बेसिक्स चाहिए वो सूटेबल होगा, या बंदे को 1 महीने में एसएसबी की तैयारी करनी है तो उस बैच में बाकी लोग को डाला जाए, सिर्फ उसको सूट करेगा, बाकी लोग का क्या। सो कभी भी अगर आप यहाँ पर भी आपका पहला दिन है ना, आप सबसे अच्छी तरीके से क्लैरिटी लो कि मुझे बेसिक से ज्वाइन करना है, तो उस वाले क्लासेस में बाकी लोग भी बेसिक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी पर्पस और आपका लर्निंग का मोटो क्या है, और दूसरा अभी आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आपको सी तक जाना है, आपको पता है आपको सी तक जाना है, पर कुछ बच्चे बी में हैं, कुछ बच्चे ए में हैं, तो ए वाले को ध्यान रखना है कि क्या बाकी बच्चे को भी ए से सिखाया जा रहा है या नहीं। हो सकता है आपको वैसे बैच में डाल दिया गया जहाँ पे ऑलरेडी बाकी के लोग सी के लेवल में तैयारी कर रहे हैं और आपको बोल दिया टेंशन मत लो, आपको बैकअप रखो। व्हाट बैकअप आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? इंग्लिश स्पीकिंग में कौन सा बैकअप होता है? अभी क्या नाम बताया था आपने, रियासत में। इनका कोई डाउट है मैं इनको सॉल्व करूंगा, क्लैरिटी है, इन्होंने अब सवाल पूछा तभी तो मैंने आंसर दिया। कल के बंदे को अगर मैं बैकअप भी देता हूं, रियासत वहां दोबारा सवाल पूछेंगे क्या जो मैं आंसर दूंगा? पॉसिबल नहीं है। तो इंग्लिश स्पीकिंग में बैकअप जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो भ्रम है कि लोग आपको बोल देते हैं आप टेंशन मतलब 15 दिन बैच इधर उधर हो गया आपको बैकअप मिल जाएगा। मैं तो ओपनली बोलता कोई बैकअप नहीं होता इंग्लिश एट वर्क प्लेस में। प्रैक्टिकल चीज़ों का क्या बैकअप सर? और यहाँ पे नोट्स वोट्स भी नहीं मिलता। जो आप क्लास में मौजूद होकर जो अपनी करंट लर्निंग, जो आपकी एक्चुअल लर्निंग जो आपको मुझसे मिलती है, उसका जो आप रिटन फॉर्मेट में जो चीज़ों को बनाते हो वही आपका नोट्स होता है। कि एक ऐसा फॉर्मेट होगा
जिसके तहत आपके सारे स्टेप्स कवर अप किए जाएंगे। आपके जो बैचेस शुरू होंगे वो बिल्कुल बेसिक्स से। बेसिक्स में आपको इंग्लिश स्पीकिंग के सारे जो बेसिक्स नॉलेज होते हैं, बहुत लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि स्पोकन इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश में फ़र्क क्या है। बहुत लोगों को क्लासेस में एडमिशन लेने के टाइम ये बोल दिया जाता है कि आप टेंशन मतलब बिना ग्रामर के सिखा देंगे। क्या मजाक कर रहे हो यार। ये कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करता, वो क्लासेस ज्वाइन करता है उस कॉन्फिडेंस के लिए जो पब्लिक में आए, वो क्लासेस ज्वाइन करता है उस एटिकेट्स के लिए जो उसे पब्लिक में अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट फील करवाए और फ्लोलेसली बात कर पाए। क्लासेस ज्वाइन करता है उस राइट गाइडेंस के लिए, जब बंदा लड़खड़ाए ना, जब गलती करे ना, तो कोई इंस्ट्रक्टर हो, कोई ट्रेनर हो, कोई टीचर हो, तुरंत उसे संभाले, बोले ये नहीं करना है, ये करना है। आप स्पोकन इंग्लिश के लिए क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश आपका कोई फर्क नहीं होने वाला, कभी जिंदगी में नहीं है, जब तक आप उसे पब्लिक स्पीकिंग के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेकर आओगे। क्योंकि क्लासेस आप मन में बोलने के लिए नहीं सीख रहे हैं, क्लासेस आप सिर्फ इस क्लासेस में बोलने के लिए नहीं करने वाले हो। आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो कि पब्लिक में बात करें, जॉब की इंटरव्यूज में बात करें, करियर प्रेजेंटेशंस में आप उसको यूटिलाइज करो, पब्लिक स्पीकिंग टाइम उसे यूटिलाइज करो। और हर वो इंसान, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल का हो, अनप्रोफेशनल लेवल का हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, हर तरह के सेटिंग्स में बहुत अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर पाया। एक्सपेक्टेशंस है ना आपका, अदरवाइज आप क्लासेस क्यों ज्वाइन करोगे? इतने पैसे खर्च करने की कोई मतलब ही नहीं होती। क्लैरिटी आ रहा है? वाह वाह। यहाँ पे आती है दो तरह की इंग्लिश होती है, एक होता है काम का इंग्लिश, दूसरा नाम का इंग्लिश। आपको समझना पड़ेगा। नाम की इंग्लिश वो होती है जो आपने किसी का वीडियो देखा, आजकल वो चल रहा है ना, लाइक क्या नाम है यार, मैं आप भी नहीं रखता, इधर उधर बैनर वैनर आप देखोगे, एड वैड आप देखोगे। क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं? और बहुत आसान तरीका होता है कि खासतौर पर फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चों को बरगला देना, उनको गुमराह कर देना। उनका हजारीबाग में कोई होता नहीं, वो बच्चे इधर जाते हैं, बैनर वैनर दिख रहा है, और एक ही बैनर को आप 4-5 बार देखोगे, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा ही नहीं होगा ऑटोमेटिकली। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। वो ना ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं, और उनकी क्लासेस में खास 4-5 बंदों को रखा जाता है। जैसे न्यू बैच शुरू होगा, मर्ज करके सामने डिबेट करवा देते हैं, और बाकी बच्चों को क्या लगता है, यार बहुत सही है यार, ये तो हम लोग को फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगा। और जैसे आप क्लासेस शुरू कर, तो एक सप्ताह के बाद आपको दिखने लग जाता है कि यही 4-5 बंदे हैं जिनको खास तौर पे डिबेट के लिए रखा गया है, और डेमो के लिए भी, ताकि बाकी लोग का एडमिशन लिया जा सके। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होगा, पर मुझे उस तकलीफ से कोई मतलब नहीं। उन बहुत लोगों में कुछ लोगों को तो सच्चाई समझ में आएगी, मुझे उनसे मतलब है, और मुझे आपसे मतलब है। क्लैरिटी आ रहा है? तो अगर यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलते हैं, तो आपको क्लास कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज सी, कितना भी आपने कोई बोल दो ना, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन काम नहीं करता। आपको एग्जीक्यूट बोलना अलग और करवाना अलग होता है। क्लैरिटी आ रहा है? वो डेमो दे करके आपको समझ में आता है कि आप सारे लोग मॉल गए हैं कि नहीं गए हैं, है ना? अब वहाँ पे जो खड़ा होता है उस पुतले को बोलते हैं मैनिक्विन। मैनिक्विन में जो कपड़ा अच्छा लगता है, आप उसको देखते वो वाला निकालिए ना, और अचानक जब आप पहनते हैं तो कभी ये ढीला, तो कभी ये टाइट, कलर ही मैच नहीं कर रहा, सूट ही नहीं कर रहे, कुछ अलग लेवल होता ही नहीं होता। फिर आप दोबारा उसको टेलरिंग करवाते हो, इधर टाइट करवाना, उधर फिट करवाना, थोड़ा भैया ये नहीं जच रहा है, तो जो दिखता है वो अलग है सर, एक्चुअल रियलिटी कुछ अलग होती है। फिर अंत में मालूम चलता है उसमें ठीक लग रहा था, इस वजह से ले लिए। क्योंकि आपका कपड़ा जो आप पसंद करो किसी और के बॉडी में अच्छा लग रहा है, इस वजह से आपको भी सूट करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि किसी और के वीडियो को आपने देख करके क्लासेस को ज्वाइन करा, आप भी उसी लेवल पे हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई और बंदा क्राउड में बहुत अच्छी फ्लुएंसी डेवलप कर पा रहा, हो सकता है उसे पहले इन्वायरमेंट मिला हो सकता है उसे पहले क्लासेस कहीं और पे किया, हो सकता ही नहीं हो सकता। लेकिन वो 4-5 लोगों का जो डिबेट दिखवा करके वो एडमिशन का ले लेना, या फिर आपका वहाँ पे फंस जाना, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा घाटा देता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर की गई कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए यहाँ पे क्यों आए, आपका पर्पस क्या है। क्लैरिटी आ रहा है? आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है? नंबर 2, आप उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल तभी कर पाओगे जब हमें आपकी प्रॉब्लम पता होगी। अगर मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है कि मैं आपको पीछे बेंच में आकर के पूछ सकूं कि आप क्या लिख रहे हो, क्या समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं होगा। आप क्लासेस भीड़ के लिए ज्वाइन नहीं करते, आपको समझ में आ रहा है। क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड विद दैट परसेप्शन आई वुड से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप, ऐसा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो हर किसी को अभी समझ लेना है। तो आई बिलीव कि पहला नंबर का आंसर सारे लोगों ने लिख लिया कि आप एग्जैक्टली किस पर्पज से यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आए हैं। दूसरा, अभी आपको क्या प्रॉब्लम होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी आपको? क्या वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है,
आप कुछ लोग बोलेंगे सर बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते, समझो ना। क्या सेंटेंस नहीं बना पा रहे? सामने वाला बंदा बोलता है समझ लेते हो, पर आप नहीं बात कर पा रहे, क्यों? कि वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता सेंटेंस कैसे बनाने होते हैं। आपको सब कुछ पता, पर यहाँ आने के बाद कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं, लाइक वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, वैसा कल्चर नहीं मिला। आप जब गलतियाँ करते हैं तो कोई सुधारने वाला नहीं होता। क्यों नहीं बोल पाते आप? आपको तो समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी होनी चाहिए। सर आपको प्रॉब्लम वोकैबुलरी में है और आप लग गए हो प्रोनाउंसिएशन में काम करने, आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब है और आप लग गए हो इंग्लिश का सॉन्ग सुनने के लिए, आपके ग्रामर के सेंटेंसेस सही नहीं हो रहे और हर दिन 10 से 15 वोकैबुलरी याद कर रहे हो, है ना, कमेंट्री सेक्शंस गो थ्रू कर रहे हो, द हिंदू के न्यूज़पेपर गो थ्रू कर रहे हो। सर प्रॉब्लम अलग और सॉल्यूशन कुछ और। तो आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्ट आपका प्रॉब्लम क्या, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसको समझिए, SPM इज ऑल अबाउट स्पीकिंग पिरामिड मिशन, और यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लैरिटी के साथ मिले, क्योंकि ये नया बैच है तो हर किसी को हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना है। बेसिक्स में सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश की जर्नी आपकी शुरू कैसे होगी, प्रैक्टिस किस टाइम में करना है, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, और क्या क्या आपको अपनी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए करना है, वो यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट जब आपको ये समझ में आ जाता है कि सेंटेंस को बनाना कैसे है, क्वेश्चन पूछना कैसे है, आंसर देना कैसे है, तो फिर आप कॉन्वर्सेशन करने लग जाते हो। अब जब आपको कॉन्वर्सेशन करना आ गया अमूमन जनरल वर्ड्स के साथ, जनरल स्ट्रक्चर के साथ, तो आपको एक चीज़ की नीड पड़ेगी जब मैं आपको बुलाऊंगा कॉन्वर्सेशन करने के लिए स्टेज पे, वो है वोकैब के स्टॉक्स। अब यहाँ पे भी लोग डरते हैं कि सर वोकैबुलरी हम डेली यूज़ करते हैं, मतलब डेली याद करते हैं, पर हम बोल नहीं पाते। क्यों? समझिए, आप जो चीज़ कर रहे हो शायद हो सकता है कि टेक्निकल वोकैबुलरीज है, जिसको आपने डिक्शनरी से याद किया, जिसको आपने द हिंदू के न्यूज़पेपर से याद किया, जिसको आपने किसी जगह से कमेंट्री सेक्शन में सुना है, या फिर कहीं नई जगह आपको देखने का मौका मिला। वो टेक्निकल वोकैबुलरी आप सुनते ज़रूर हो, याद ज़रूर करते हो, पर अपनी एक्चुअल ज़िंदगी में यूज़ कर ही नहीं पाते। तो आपको टेक्निकल वोकैबुलरी से कोई वास्ता रखना भी नहीं, क्योंकि अगर आप जब तक आप कॉम्पिटिशन्स के एस्पिरेंट नहीं हैं, तो हमें जो सीखना है वो है कम्युनिकेटिव वोकैब स्टॉक्स, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो। क्लैरिटी आ रहा है? सो हमें इस लेवल पे काम करने पड़ेंगे। अब आपको कॉन्वर्सेशन करना आ रहा है, वोकैब के स्टॉक्स क्लैरिटी आ रही, और अब आपको काम करना पड़ेगा किस पे? जब मैं आपको स्टेज पे बुलाऊंगा तो आपको क्या लगेगा? फियर लगेगा। कितनी तरह का फियर होता है? एक स्टेज फियर, स्टेज पे डर लगता है, ऑडियंस फियर जब क्राउड के बीच में होते हैं, और कैमरा का फियर, सर कैमरा वैमरा बंद करवा दीजिए सर, होता ही नहीं होता है। तो हमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ और मल्टीपल टास्क के थ्रू हमें तीनों लेवल्स पे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल आप जब क्लासेस ख़त्म करोगे, आप ज़िंदगी में बाहर जाओगे, लोगों को भी फेस करना है, स्टेज को भी फेस करना है, और कैमरा को तो फेस करना ही करना। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है सर, कभी भी किसी भी टाइम आपको कैमरा में बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, अब ये चीज़ें, क्योंकि जब आपका फियर रिमूव होने लग जाता है, तो फिर हमें मिशन नंबर 5 में काम करना, पब्लिक स्पीकिंग की वो एटिकेट्स। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या लगता है आपको? बहुत लोगों को लगता है कि सर पब्लिक स्पीकिंग में ना, पब्लिक के सामने बोलने को पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। आप पब्लिक कितने लोगों को बोलते हैं? कितने लोगों की तादाद को आप पब्लिक समझते हैं? बताइए सर। जहाँ 8 से 10 लोग हैं। 8 से 10 लोग। आप? जहाँ एक से ज़्यादा हो, एटलीस्ट, है ना। एक डेफिनेशन आपका ये हो सकता है, बैठ जाइए, थैंक यू। एक डेफिनेशन आपका ये हो सकता है कम से कम 1 से ज़्यादा लोग हो, उसे हम पब्लिक समझते हैं। दूसरा, पब्लिक स्पीकिंग का ये मतलब है कि अपने आप को पब्लिकली बेहतर वर्जन में रिप्रेजेंट करना। आप किसी से कॉल में बात कर रहे हो, वो भी पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, तो आप कितना बेहतर तरीके से खुद के पर्सनैलिटी को सामने वाले के दिमाग में रिप्रेजेंट करते हो। एक बंदा अगर एक लड़का किसी लड़की को अगर प्रपोज भी कर दे रहा है, एंड दैट गर्ल सेज यस आई विल मैरी यू, वो बंदे के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी है। अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही, तीसरा बंदा जाकर दोनों को समझा देता है और दोनों को समझ में आ जाता है, लड़ाई खत्म हो जाती है, वो बंदा एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है। आप किसी कोई बंदा समस्या आपको बताता है, बहुत डिप्रेशन में है, आप उसे वन ऑफ द बेस्ट आइडिया देते हो और वो बंदा रिकवर हो जाता है, वो कहता है यार बात करके अच्छा लगा, यू आर ए ग्रेट पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ऐसा थोड़ी कि कुछ भी जाकर पब्लिक में बोले। पब्लिक स्पीकिंग वो कला है जहाँ पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को एक रियलाइजेशन करवा सकते हैं, लोगों को एक नया डायरेक्शंस दे सकते हैं, और लोगों को वो करवा सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। क्लैरिटी आ रहा है?
सो हर एक स्टूडेंट को, हर एक एस्पिरेंट को, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप जॉब तो कर रहे हो पर अपने आइडिया से लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। आप एज ए स्टूडेंट के तौर पे स्कूल में पढ़ाई तो कर रहे हो पर अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर नहीं आओगे। आप एज ए पेरेंट्स के तौर पे बच्चों का पालन पोषण ज़रूर कर रहे हो पर आप अपने बच्चों को सही गाइडेंस और बेहतर डिसीजन लेना नहीं सिखा पाओगे। दैट इज़ ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग मैन। और जब तक इंग्लिश स्पीकिंग का कॉम्बिनेशन पब्लिक स्पीकिंग से नहीं होगा तो आप एक अच्छा रिप्रेजेंटर कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमें पब्लिक स्पीकिंग एटिकेट्स पे काम करना निहायत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। हमें समझना पड़ेगा अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस में स्पीकिंग स्टाइल्स, प्रोनाउंसिएशंस, बॉडी लैंग्वेज, स्टार्टअप, एंडिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तब जाकर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कितने लोगों को समझ में आ गया चीज़ें? क्लैरिटी मिल गई? सो दिस वुड बी द रोड मैप जहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक काम करेंगे। हमें डिस्ट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको अपनी प्रॉब्लम से मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है नहीं। और दूसरी चीज़ कि ये थियोरेटिकल बेसिस नहीं होगी, काफ़ी प्रैक्टिकल बेस पे सेशंस हमें कंडक्ट थॉरोली करवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि समझिए कि जितने भी बेसिक्स वाले लोग हैं उनको प्रैक्टिकल जब क्लासेस होंगे तो कोई छुट्टी वट्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब तक एक मिट्टी जब गीली होती है तभी उसमें शेप दिया जा सकता है। कितना अच्छा ट्रेनर है आप, कितना अच्छा कुम्हार है बंदा, कोई मतलब नहीं। अगर वो मिट्टी सूख गई ना, आपको पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके शेप को बर्बाद करना पड़ेगा, फिर जा करके आप उसे मलियामेट करोगे और तब जाके उस मिट्टी को दोबारा गीला करोगे और हो सकता है कि उसके बाद शेप लाने के लिए हो जाए। ठीक है, आपका टाइम खराब तो नहीं कर सकते ना, वो एनर्जी खराब तो नहीं कर सकते ना, वो मोटिवेशन तो खराब नहीं कर सकते ना। तो आपको समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्लासेस कंटिन्यू करना। अभी बड़ी जान